Hey, what's up guys? Welcome back once again. एक लड़की जो सदी के सबसे एडवांस टेलीस्कोप से अंतरिक्ष में देखने की कोशिश कर रही है, उसी दौरान उसे कुछ ऐसा दिख जाता है जिसकी उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं। दो कॉमेट एक तेज रफ्तार से एक अनजान दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। उसकी ये खोज इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ी लिखी जाएगी। जब इस चीज के बारे में उसने प्रोफेसर रीलैंड को इस बारे में बताया तो उन्होंने सभी को बुलाकर एक पार्टी करी और इस चीज की खुशी भी मनाई, क्योंकि ये मानव जाति की सबसे बड़ी खोज थी। और इतने में एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा, क्या वो बता सकते हैं कि ये किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। रेलन को भी इस सवाल का जवाब जानना था, इसीलिए वो अपना अनुमान लगाना शुरू करते हैं। काफी देर की मुशक्कत के बाद जो सच्चाई उनके सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। 6 महीने 14 दिन, इतना ही समय बचा है इंसानों के पास, क्योंकि वो 15वें दिन ये दोनों कॉमेट धरती से टकरा जाएंगे। रेलन को दिशा पता चल चुकी है। 20,000 किलोमीटर की रफ्तार से वो कॉमेट हमारी धरती की तरफ आ रहा है। उसे तो कहीं मुड़ने की भी जरूरत नहीं है, वो एकदम सीधा ही आकर टकराएगा और तब वो विनाश होगा जो शायद डायनासोर के समय से भी ज्यादा विनाशकारी बनेगा। विलेन फौरन नासा के ऑफिस के हेड टेडी को कॉल करके इस चीज की जानकारी देता है, सारी चीजों को विस्तार में बताता है कि मामला कितना गंभीर है। ये देखते हुए फौरन एक प्लेन भेजते हैं जिसमें बताया ये दोनों वॉशिंगटन डीसी आ गए। टेडी ने उनकी मीटिंग प्रेसिडेंट से फिक्स करवाई, इसीलिए उन्हें सीधा व्हाइट हाउस में एंट्री मिल गई। बाहर बैठे दोनों परेशान हो रहे हैं कि आखिर कब वो इस चीज के बारे में प्रेसिडेंट को बताएंगे, कब इस चीज का कोई सोल्यूशन निकलेगा। इन्होंने प्रेसिडेंट के स्टाफ के जरिए से अंदर ये चीज पहुंचा दी और बाहर इंतजार करने लगे। कुछ ही देर के बाद प्रेसिडेंट बाहर आती है, लेकिन उनका रवैया देखकर कहीं से पता नहीं चल रहा है कि उन्हें इस बात की जरा भी फिक्र है। अपना जन्मदिन को वो सभी के साथ सेलिब्रेट करती है। फिर दुनिया में कैसे अमेरिकन का दबदबा कायम रहे ये पार्ट डिस्कस करने लगती है। बाहर बैठा रेनल ये सब कुछ देखकर अंदर ही अंदर फटे जा रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका क्योंकि वहां उसकी औकात बहुत ही छोटी है। कुछ ही देर में प्रेसिडेंट का बेटा हेनरी, जो कि चीफ सेक्रेटरी भी है, उसने आकर बताया कि वो कल आ सकते हैं, अभी प्रेसिडेंट बिजी है। मायूस मन के साथ इन्हें बाहर आना पड़ा। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली इनकी मीटिंग होती है। रेंडल बताता है कि हमारी धरती की ओर एक नहीं बल्कि दो कॉमेट आ रहे हैं जिनकी रफ्तार 20,000 किलोमीटर है। वो आने वाले 6 महीने में यहाँ तक पहुंच जाएंगे और 2 लाख एटम बम जितना विनाश वो कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास एक मौका है कि हम कुछ न्यूक्लियर मिसाइल को भेजकर उन्हें नष्ट कर दें या फिर उनकी दिशा बदल दें ताकि ये मुश्किल टल जाए। लेकिन प्रेसिडेंट को पृथ्वी से ज्यादा अपनी कुर्सी की चिंता थी। जब उन्होंने सुना कि 6 महीने का वक्त है तो वो तुरंत बोली, अरे नहीं, इलेक्शन बहुत करीब है, अगर हम लोगों को बता देंगे तो वो मरने वाले हैं, तो आपको पता ही है लोग हमसे सवाल करने लगेंगे, फिर हमें लाठी चार्ज करना पड़ेगा। ऐसे में हमारी रिएलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। जैसे लोग अभी भटके हैं उन्हें वैसे ही भटकते दो, ये जानकारी को सीक्रेट कर दो। रेंडल फट चुका था पूरा अंदर से। उसे अपने ही देश के प्रेसिडेंट को गंदी गंदी गालियां देने का मन कर रहा है, पर वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसे पता है उन्हें किसी भी हाल में इस चीज को लोगों तक पहुंचाना होगा। उसने मीडिया का सहारा लिया, वो तो प्रेसिडेंट से भी ज्यादा गैर गुजरी निकली। जब ये लोग वहां पहुंचे तो उन्हें पहले से एक सेलिब्रिटी के ब्रेकअप की न्यूज मीडिया वाले चला रहे थे, कैसे उस एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड को चीट किया, फिर बाद में शादी भी कर ली। मीडिया से ज्यादा बेकार तो जनता थी जो इस न्यूज को बड़ी ही आराम से देख रही थी। जब इन दोनों की बारी आती है तो केट ने बोलना शुरू किया। कुछ ही देर में पूरी टीआरपी गिर गई। होस्ट भी इनका मजाक बनाने लगा, यार जो तुम लोग फूक रहे हो मुझे भी चाहिए। वो केट को आ जाता है गुस्सा, वो चिल्ला कर बोली कि सिर्फ 6 महीने हैं आप लोगों के पास, फिर मत कहना कि हमें बताया नहीं। इतना बोलकर वो वहां से आ गए। दरअसल उस न्यूज चैनल का एंकर केट का बॉयफ्रेंड था और इस चीज के बाद में उसने अपना रिश्ता तोड़ दिया। अब दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है, अब किसके पास जाए। इन्हीं दिनों प्रेसिडेंट की एक प्राइवेट फोटो लीक हो जाती है जिसके बाद उनकी बड़ी ही बदनामी होती है। हर तरफ उसी की बातें होने लगी है जिससे गवर्नमेंट अब तक मंगाना शुरू हो गई है। ऐसे में अब प्रेसिडेंट को ख्याल आता है रेंडल का, उसी की वो न्यूज का भी, क्योंकि अब ध्यान जो भटकाना है लोगों का, कुछ तो चाहिए ना मसला, तभी तो लोग का माइंड डाइवर्ट होगा। तो दोनों को उनके ठिकानों के 1 महीने बाद सीक्रेट सर्विस द्वारा उठा लिया जाता है, ये बोलकर कि उन्होंने टॉप सीक्रेट को लीक कर दिया। इन तीनों को व्हाइट हाउस वापस बैठाया जाता है। इस बारी प्रेसिडेंट उनसे कहती है कि हमें अपने कुछ चुनिंदा साइंटिस्ट से बात करी। उन्होंने हमें बताया कि कॉमेट आ रहे हैं, तुम्हारी दी हुई जानकारी सही है। अब केट यहाँ ठहरी जेंजी। उसे पता था कि प्रेसिडेंट ये सारी अपनी चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं। उसने किसी भी साइंटिस्ट से कोई बात नहीं करी और ये बात वो खुलकर बोल देती है। उसे पता है कि वो अपने वायरल फोटो के चलते इलेक्शन हारने वाली है। अब तो दुनिया बचाने का वो ढूंढ रच रही है और लोगों को दिखाएगी कि उसे कितनी परवाह है लोगों की। प्रेसिडेंट ने भी जिल्लत भरी आवाज में कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। रेंडल ने केट को समझाया कि हमें इसे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस अपनी दुनिया बचानी है जो हमारे लिए इससे ज्यादा जरूरी है। बड़े ही जोरों शोरे के साथ पोडियम सेट किया जाता है।
प्रेसिडेंट आती है और ऐलान करती है कि पृथ्वी के पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं, क्योंकि 2 कॉमेट उनकी तरफ तेजी से आ रहे हैं। लेकिन उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सबकी जानों का जिम्मा उठा लिया। वहां पर रेंडल, केट और टेडे मौजूद थे, जिन्होंने इस खोज का श्रेय मिलता है। लेकिन असली श्रेय तो प्रेसिडेंट खुद ही ले लेती है। उसे ये मालूम है कि न्यूक्लियर मिसाइल को छोड़ने के लिए सिर्फ एक बटन की जरूरत होती है, पर वो जानबूझकर इसे इंसान के हवाले कर रही थी। इसे एक पूरी तरह का आर्मी मिशन में तब्दील कर रही थी। उसे इस स्पीच के बाद हर तरफ उसका डंका बजना शुरू हो गया। लोगों के बीच उसकी वाहवाही होने लगी। जिस प्रेसिडेंट के कुछ दिन पहले मीम बन रहे थे, उसके लिए लोग अब पोस्ट डाल रहे थे, उसे बेस्ट ऑफ लक बोल रहे थे। इसके चलते अगले महीने जब इलेक्शन हुए तो उसने पूरी मेजोरिटी के साथ इलेक्शन जीत लिया और इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। आपको थमा दिया लॉलीपॉप और खुद बैठ गई देश के ऊपर। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब स्पेस में न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च किया जाने वाला था। सब इस मिशन के लिए दुआएं कर रहे थे, ये सफल हो जाए। लोगों का जमावड़ा लग गया, हर किसी की नजरें लॉन्चिंग साइट पर टिकी थी। उधर व्हाइट हाउस में भी सब लोग एक साथ इस चीज को देख रहे थे। काउंटडाउन शुरू हुआ, 3, 2, 1 और एक साथ कई सारे रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ दिए। सब बहुत खुश थे क्योंकि ये लॉन्चिंग सफल रही। नासा के साइंटिस्ट के अनुमान लगाया कि इस मिशन को सफल होने की संभावना तकरीबन 76% है, जो अच्छी मानी जाती है। कुछ ही देर में व्हाइट हाउस में ईशर वॉल आता है, एक टेक बिलियनर जो प्रेसिडेंट की पार्टी के लिए सबसे ज्यादा फंडिंग देता है। अब वो आते ही प्रेसिडेंट को अपने साथ चलने को कहता है। दोनों उधर जाते हैं और कुछ ही देर बाद हमने देखा कि पृथ्वी से बाहर निकलने से पहले ही सभी रॉकेट वापस आना शुरू हो गए। सब हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया, ये मिशन फेल कैसे हो सकता है और एक साथ सारे रॉकेट कैसे वापस आ सकते हैं। तीनों एक रूम में मायूस बैठे थे, यही सोच रहे थे अब उनका अगला कदम क्या होगा। वहीं प्रेसिडेंट एक सीक्रेट मीटिंग में बिजी थी। कुछ देर में हेनरी रूम में आकर रेंडल को बताता है कि आज से व्हाइट हाउस रिसर्च डेवलपमेंट का चीफ बन गया है। उससे प्रेसिडेंट ने मीटिंग में बुलाया। वहां पहुंचा, उसने ईशरवेल को किसी तरह का प्रेजेंटेशन देते हुए देखा। उसका कहना था, अब धीरे धीरे करके पृथ्वी पर सभी प्रकार के मिनरल खत्म होते जा रहे हैं। जिन मिनरल से मोबाइल और कंप्यूटर या फिर कुछ और चीजें बनती है, उनकी मात्रा तेजी से कम हो रही है। आने वाले कुछ सालों में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और मेरी रिसर्च टीम ने इसका भी एक तोड़ निकाल लिया है। हमने रिसर्च करी और पाया कि जो कॉमेट हमारे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ऐसे ही मिनरल से लैस है जिनकी कीमत $145 ट्रिलियन है। इतना सुनते ही आइलैंड बोल उठा, इसीलिए आप लोगों ने इस मिशन को फेल करवा दिया। जब इंसान ही नहीं बचेगा तो इन मिनरल का आप लोग क्या अचार डालोगे? ईश्वरवन ने उसकी बात को काटते हुए कहा, मुझे पता है कि ऐसा कुछ आप सभी के माइंड में आया होगा, लेकिन हमने इससे भी ज्यादा अच्छा उपाय ढूंढ लिया है। हमारे पास कुछ ऐसे एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी है, वो ड्रोन है जो इस काम को आसान कर देंगे हमारे लिए। जब वो कॉमेट पृथ्वी से टकराने वाले होंगे, उसी समय हम उन ड्रोन की मदद से उन्हें कई हिस्सों में तोड़ देंगे, कई विस्फोटक डालेंगे जिससे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएंगे और फिर वही ड्रोन उन्हें पैसिफिक ओशन की तरफ मोड़ देंगे, जिसके बाद हमारी अमेरिकन नेवी उन टुकड़ों को बाहर निकाल लेगी। रैंडल का तो दिमाग ही फट जाता है, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। ऐसा कुछ सिर्फ फिल्मों में होता है, अगर एक भी चूक हुई तो कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट तो इस चीज के लिए हामी भर देती है, क्योंकि उन्हें फंडिंग जो मिलनी थी। अब रैंडल ने आकर ये बात टेरे को और केट को बताई तो दोनों भी इस चीज को सुनकर हैरान थे। अल्लाह, प्रेसिडेंट ने ऐसी खतरनाक चीज के लिए हामी कैसे भर सकती है? मान लो अगर जिस दिन वो कॉमेट धरती से टकराने वाला होगा, उस दिन मौसम अच्छा ना हुआ तो वो ड्रोन कैसे उड़ पाएगा? या ये भी हो सकता है कि कुछ नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाए, तो अब क्या करेंगे? अब तो रैंडल को भी बेचैनी होने लगी थी कि अब वो क्या करे। केट को तो खून खौल जाता है। वो चिल्लाते हुए बोले कि भला ये लोग ये कैसे कर सकते हैं? क्या ईश्वरवेल के लिए उसके लिए मोबाइल फोन का स्टॉक बढ़ाना ज्यादा जरूरी है इंसानों की जान से ज्यादा? उनकी ये बातें वहां करे कुछ लोग सुन लेते हैं। जब उनसे सब कुछ सच सच बताने को बोलते हैं तो केट तो पहले ही गुस्से में थी, इसीलिए उसने सबके सामने पूरी सच्चाई बता दी। इसके बाद वहां का माहौल बिगड़ जाता है। जो लोग प्रेसिडेंट का सपोर्ट कर रहे थे और जो लोग नहीं कर रहे थे, वो आपस में भिड़ जाते हैं। पुलिस बुलानी पड़ती है और एक बारी फिर से कीट को सीक्रेट जानकारी लीक करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बार उसे एक पेपर पर साइन करवाया गया, अगर उसने अब किसी भी मीडिया, किसी भी यूट्यूब चैनल या फिर किसी भी इंसान से एशर वैल्यूज की कंपनी या फिर इस कॉमेट के बारे में बात किया तो उसे जेल होगी। केट ने साइन कर दी और चुपचाप अपने माता पिता के घर पहुंची। लेकिन सबसे ज्यादा झटका उसे वहीं लगा जब उसने खुद के माता पिता ने उसके घर में आने से मना कर दिया, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के पार्टी के सपोर्टर है और उन्हें यह लग रहा है कि प्रेसिडेंट जो भी कर रही है वो सब कुछ सही है। वो केट से कहते हैं उसे अपने विचार बदलने पड़ेंगे सरकार के प्रति, तभी वो उसके घर में आने की उसे परमिशन है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, और इससे ज्यादा झटका उसे तब लगता है जब अमेरिकन सरकार की रिसर्च मिनिस्ट्री के आड़ पर रैंडल को उसने देखा। उसे भी अब ये लगने लगा था कि ईश्वरवल जो करने वाला है वो सही है, और प्रेसिडेंट ने ये भी कह दिया कि उस कॉमेट को अगर हम हासिल कर लेंगे तो उसे हमारी देश दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। हर किसी के पास पैसा होगा, नौकरी होगी और अपना घर भी। कोई भी अमेरिका में गरीब नहीं रहेगा। उसने ये तक कह दिया कि वो कॉमेट पृथ्वी से टकराएगा ही नहीं,
जो हर नेता करता है। पर अफसोस की बात यह थी कि रैंडल भी उसकी बातों पर यकीन करने लगा और इस डिप्लोमेटिक जिंदगी को बड़े ही आराम से जीने लगता है और लोगों के सामने जाकर इसका प्रचार करने लगता है। कुछ महीने के बाद प्रेसिडेंट और रैंडल दोनों बॉश नामक ड्रोन को देखने के लिए जाते हैं। ये ईश्वरवल की कंपनी द्वारा बनाया गया था। वही ड्रोन था जो उस कॉमेट के करीब जाकर उसे विस्फोटक लगाएगा। ईश्वरवल सभी के सामने इस टेक्नोलॉजी की जमकर तारीफ करता है, पर रैंडल को कुछ चीजें जमी नहीं, इसीलिए वो उसे एक सवाल करता है। मिस्टर ईश्वरवल, चीफ रिसर्च सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपने इस ड्रोन को पहले किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से टेस्ट किया है या सिर्फ आप इसे एक बिजनेस के तौर पर देख रहे हैं? मैंने कुछ चीजों पर रिसर्च की तो पता चला आपकी कंपनी में काम करने वाले जिन लोगों ने सवाल किया, जिस चीज को लेकर आपने उसे काम से निकाल दिया। ईश्वरवल उसकी इस बात पर चिढ़ जाता है, कहने लगा, ये तुम्हें पता है क्या मेरी टेक्नोलॉजी के बारे में? मैं लोगों का भविष्य 45% सटीक तरीके से बता सकता हूँ। मैंने इसे पूरी लगन से बनाया है, तो मेरे लिए ये कोई बिजनेस नहीं बल्कि ये आने वाला कल है। तुम अपना मुंह बंद रखो। रैंडल चुप हो गया, लेकिन अब उसे भी यकीन हो गया कि प्रेसिडेंट और ईश्वरवल दोनों इसे सिर्फ एक बिजनेस के तरीके से देख रहे हैं। उन्होंने किसी भी गलती का कोई अनुमान नहीं लगाया और ऐसे में पूरी गुंजाइश थी, गलती होनी ही थी। अगर गलती हुई तो उसे सुधारने वाला कोई नहीं बचेगा। अब रैंडल को दोबारा से उसी मीडिया चैनल ने बुलाया, लेकिन मीडिया तो सरकार का पालतू कुत्ता बन चुकी है। वो बार बार वही चीजें दिखा रही थी जिससे सरकार को फायदा हो। कुछ एक्टर ने तो इस टॉपिक पर मूवी बना डाली जिसे वो उसी दिन रिलीज करेंगे जिस दिन वो कॉमेट टकराएगा। यहाँ तक कि होस्ट ने सरकार को सही साबित करने के लिए कॉमेट को झूठ बोल दिया। होस्ट ने कहा कि कॉमेट जैसी कोई चीज ही नहीं है। तब रैंडल भड़क उठा, चीखते हुए बोला, मरेंगे वो सब जो चुप, कोई गोली से मरेगा तो कोई भूख से मरेगा, कोई धक्का मुक्की से मरेगा, पर मरेंगे सब। उसकी स्टेटमेंट से व्हाइट हाउस उसे फायर कर देता है। तो वहीं दूसरी ओर हमें केट को देखा जो अपनी बची हुई जिंदगी अब सड़कों पर बिता रही है। इस दौरान उसे ब्लू नाम का लड़का मिला जिसके साथ वो दुनिया खत्म होने से पहले कुछ हसीन पल बिता रही है। उसी समय उसकी नजर आसमान पर पड़ी। वो चौंक गई, आंखें फटी रह थी। ये वही कॉमेट है जो अब इतनी करीब आ गया कि इंसान उसे अपनी आंखों से देख सकता है। बाकी के लोगों ने भी इसे देख लिया। अब उनके चेहरे पर वो डर साफ दिखने लग गया था। क्या करेगी सरकार? क्या उनकी जान बचा पाएगी? चलिए देखते हैं। रैंडल जब कार से वापस घर की ओर जा रहा था, उसी समय उसने इस कॉमेट को देखा। फौरन वो कार से बाहर आया, ऊपर देखते हुए बस ये दुआ मांगी कि वो ऊपर ही रहे, क्योंकि वहां से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसी समय उसने केट को कॉल करके मिलने को बुलाया। दोनों एक बारी फिर से एक साथ हो गए और लोग के अंदर जागरूकता पैदा करना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार झूठ बोल रही है, वो कॉमेट हमारे बहुत करीब है। वो वायरल होने लगे, लोग उनके वीडियोस को शेयर करने लगे, जिससे कि सरकार पर अब प्रेशर बनने लगा। रैंडल और केट ने मिलकर एक अभियान शुरू किया जिसका नाम उन्होंने दिया लुकअप। ये अभियान तेजी से वायरल होने लगा। बड़े बड़े लोग इसे सपोर्ट करने आ गए और इस जानकारी को गंभीरता से लेने लगे। कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इसमें हिस्सा लेने लगे। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ने वही किया जो हर एक पावर में बैठा आदमी करता है। उसने रैंडल और केट को एंटी नेशनल करार कर दिया। उसका कहना था वो दोनों कभी नहीं चाहते कि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश बने। झूठी अफवाहें फैला रहे हैं वो लोग और देश को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। एक हिस्सा वो जो प्रेसिडेंट को सपोर्ट करता है और दूसरा जो रैंडल और केट को सपोर्ट करता है। समय बीतने लग गया, वो दिन भी आ गया। ईश्वरवल ने अपने ड्रोन को मिसाइल के जरिए स्पेस में छोड़ने का टाइमर सेट किया। यहाँ रैंडल, केट और ब्लू तीनों ही ग्रोसरी से कुछ खाने पीने के सामानों को ले लेते हैं। पर स्टोर की हालत को देखकर पता चल रहा है यहाँ पहले तबाही मच चुकी है। अंदर से लोग सच में डरे हुए हैं। एक आम इंसान तो हमेशा सच में पिसता है। तो ये लोग घर पहुंचे तो वहां 3, 2, 1 और बूम रॉकेट लॉन्च कर दिया गया। इस दौरान हमें ये पता चलता है कि अमेरिका में इन मिनरल्स को किसी भी देश से बांटने से इनकार कर दिया। इसीलिए चाइना, इंडिया और रशिया ने भी मिलकर इस कॉमेट को नष्ट करने का प्लान बनाया है। लेकिन बोलने के कुछ ही सेकंड बाद फेल हो गया, जिससे रैंडल की एक आखिरी उम्मीद भी टूट गई और प्रेसिडेंट के साथ ईश्वरवल दोनों खुश हो गए। लेकिन इन दोनों को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। जब वो कॉमेट एकदम करीब आया तो आखिरकार उन अंधे लोगों की आंखों से सरकार की गुलामी का पट्टा हट गया। उन्हें समझ में आ गया कि अब वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो सच में अब टकराने वाला है। सरकार ने उनसे झूठ बोला था। लोग अब मिन्नतें करना शुरू कर देते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, क्योंकि अब उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो कुछ और कदम उठा सके। बस अब ईश्वरवेल को इस मिशन को किसी तरह से सफल बना दे, यही उम्मीद थी उन्हें। इधर रैंडल अपने सभी करीबी को लेकर घर आ चुका है ताकि अपनी जिंदगी के आखिरी समय को अपनों के साथ बिता सके। अचानक कंट्रोल रूम में सब कुछ रेड हो गया। पता चला कि ड्रोन फट चुका है।
ईश्वरवेल को समझ में आ गया कि उसका मिशन फेल हो चुका है। वो फौरन बाथरूम का बहाना मारकर बाहर आ गया। पीछे पीछे प्रेसिडेंट में आ गई। मिशन फेल होने की खबर आग की तरह फैल गई और दंगे फसाद होने लगे। लोग एक दूसरे को मारने लगे। पर प्रेसिडेंट के साथ साथ कुछ अमीर बिलियनर लोग बोश कंपनी द्वारा बनाई गई एक एडवांस स्पेस शटल में बैठकर पृथ्वी से बाहर निकल गए। कुछ ही देर के अंदर रैंडल को पता चला कि मिशन फेल हो चुका है। वो कॉमेट धरती के इतने करीब आ गया है कि एक आदमी तो उसे गोलियों से खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो गई है। अगर वो एक सच्ची और ईमानदार सरकार को चुनते तो आज शायद उनकी जान बच जाती। अब कॉमेट पृथ्वी से टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरे स्पेस में बिखर जाते हैं। हर तरफ बस स्पेस में मलबा था और उसी के बीच वो स्पेस शटल पृथ्वी से बाहर आ चुका है, जिसमें तकरीबन 3000 अमीर लोग थे जो अभी स्लीपिंग पॉड में थे। अब 740 साल बाद उनकी आंख खुली। वो एक ऐसी प्लानेट पर लैंड करते हैं जो पृथ्वी जैसा था। इंसानियत वहां जिंदा थी। सबकी नींद खुली और बिना वो इस ग्रह पर कदम रखते हैं। प्रेसिडेंट को वहां के जानवरों को देखकर काफी खुशी हुई, क्योंकि ये काफी रेयर, तो इससे भी वो पैसे बना सकती है। लेकिन उसी समय वो अजीब सा दिखने वाला जानवर उसकी गर्दन ही उखाड़ लेता है और फिर एक एक करके वहां जितने भी साथी थे वो सभी इन मेहमानों को अपनी दावत बना लेते हैं। यानी कि इंसान का नाम निशान मिट चुका है और इसी के साथ ये कहानी भी यही खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।